हेलो एवरीवन, आई एम प्रांशी। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के बारे में फ़न और इजी तरीके से डिस्कस करना है और ऐसा ही कंटेंट और चाहिए तो ओके। एनीवेज, लेट्स कम ऑन द पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो। आज का टॉपिक है कि हमारे पार्टनर किस करियर फील्ड में होंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। ये चेक करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। एंड पहले हम फैक्ट की बात कर लेते हैं कि क्यों हम ऐसे काउंट करते हैं और फिर हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली ये जानने के लिए हम अपनी कुंडली खोल लेंगे एंड अपनी कुंडली में हम अपने 7th हाउस से 10 हाउसेस आगे काउंट करेंगे। ठीक है, हम अगर 7th हाउस से 10 हाउसेस आगे काउंट करेंगे तो हम अपने 4th हाउस पे लैंड करेंगे। ठीक है, हमने 10 हाउसेस आगे क्यों काउंट करा? क्योंकि 10th हाउस हमारा जो होता है वो हमारे करियर का होता है। और अगर हमें अपने पार्टनर का करियर जानना है तो 7th हाउस इज अ पार्टनर। तो हम अपने पार्टनर का करियर जानने के लिए पार्टनर के हाउस से 10 हाउसेस आगे काउंट कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू ईच प्लैनेट जो हमारे 4th हाउस में बैठा है और वो क्या रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 4th हाउस में चंद्रमा प्लेस्ड है या चंद्रमा की कोई राशि प्लेस्ड है। तो अब चंद्रमा अगर हम बात करें तो चंद्रमा इज अ वेरी सॉफ्ट जेंटल प्लैनेट, बहुत ही केयरिंग, क्योंकि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। अगर 4th हाउस में चंद्रमा है तो पहली बात तो वो बहुत अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो आपका पार्टनर कोई भी ऐसी फील्ड से हो सकता है जो जहाँ पे केयरिंग, नर्चरिंग, दूसरों की बात सुनना, दूसरों को समझना, ये सब इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्सन साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी आजकल बड़ी बातें सुनते हैं लोगों की, एक तरीके से काउंसिल ही करते हैं लोगों को। एंड ऐसे लोग बहुत अच्छे से बातें एक्सप्रेस करना जानते हैं, बहुत प्यारे तरीके से बातें करते हैं। तो आपका पार्टनर इस हाउस में अगर 4th हाउस में अगर मून है तो पोएट्री, राइटिंग में हो सकता है। अब चंद्रमा वाटर से रिलेटेड है तो वाटर से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, मे बी मरीन। ठीक है, एंड वाटर प्लांट हो उनका, मे बी, यू नेवर नो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट केयरिंग, जहाँ पे नर्चर करना पड़े, लोगों का ध्यान रखना पड़े, तो नर्सिंग, डॉक्टर, जहाँ पे लोगों का ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है, मे बी रेकी, जहाँ पे रेकी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सब करियर फील्ड्स हैं जहाँ पे आपका पार्टनर हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मून प्लेस्ड है तो आपके जो पार्टनर है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो अच्छा होगा। बट क्योंकि यहाँ मून है तो वो उनका फाइनेंसेस फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी बहुत अच्छे होंगे, कभी थोड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके फाइनेंसेस हमेशा उनके इमोशंस को इफेक्ट भी करेंगे। अगर आपके पार्टनर पे बहुत पैसा है तो उनके मूड हर समय अच्छा रहेगा, और अगर कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अगर उन्हें लग भी रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम है और नहीं है असल में भी, तो भी उनका मूड खराब होना शुरू हो जाएगा। तो उनका मूड, उनकी हैप्पीनेस उनके फाइनेंसेस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रह। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं केतु की। सॉरी, मैंने नोट्स बना रखे हैं तो अगर मैं बार बार नीचे देख रही हूँ तो इस वजह से है। ठीक है, तो केतु हमारा ग्रह ऐसा है जो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो छुपती छुपाती वाली चीज़ों को, जो सब में नहीं है, सबके सामने चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के पार्टनर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो सोसाइटल लेवल पे बहुत इजीली एक्सेप्टेड नहीं है या वाइडली परस्यूड नहीं है। ठीक है, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये फील्ड बहुत अच्छी रहती हैं। मतलब ऐसे लोगों के पार्टनर्स बहुत देखे जाते हैं ऐसी फील्ड में। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आइसोलेशन का कारक है केतु, तो ऐसे लोग अकेले में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो रिसर्च, R&D डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा साइकोलॉजी में हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों को पैसों का कभी भी लालच बहुत नहीं होगा। ऐसे लोग पैसे के लिए बहुत ऑब्सेसिव नहीं रहेंगे। उनका ऐसा है,
पैसे हैं ठीक है, नहीं है हम कम में चला लेंगे, बट बहुत ऑब्सेस नहीं करेंगे कभी भी वो पैसे के लिए, ठीक है। तो केतु की तो ये बात रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य की, सन की, ठीक है। तो सूर्य इज अ किंग। तो ऐसे लोगों के पार्टनर पहले तो बहुत ही अच्छी करियर फील्ड में होंगे, चाहे वो जॉब करें चाहे वो बिजनेस करें, लीडरशिप रोल्स में होंगे। अगर उनके पार्टनर लीडरशिप रोल्स में नहीं है, उनके किसी भी उनकी कुंडली में अगर कोई भी ऐसा योग बन रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके पार्टनर अपने करियर से कभी खुश नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पार्टनर के करियर की बात कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि लीडरशिप रोल्स, अथॉरिटेटिव रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऐसे वो बहुत अच्छे कर सकते हैं। बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल का, क्योंकि सूर्य है येलो गोल्ड एनर्जी, तो गोल्ड का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के चार्ट में राहु की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है, वो भी डिपेंड करती है, बट चांसेस अच्छे रहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा रोल जहाँ पे लीडरशिप है, मे बी किसी कंपनी के सीईओ हो, कोई अपनी ही कंपनी स्टार्ट करें, ठीक है। किसी कंपनी में अगर जॉब भी कर रहे हैं तो मे बी बहुत अच्छे एट द बोर्ड लेवल पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे सूर्य की खासियत रहती है। अब सूर्य वाले लोगों का पैसा खुद चल के ही आता है एक्चुअली, एंड ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही करियर में होते हैं जहाँ पे उनके नीचे लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत अच्छा कमांड करते हैं, वो चाहते हैं लोग उनकी सुने, तभी वो बहुत अच्छा अपने करियर में काम कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कभी देखा जाता है, बट हाँ मिलिट्री में भी हो सकते हैं, ऑल्दो मिलिट्री वाली चीज मंगल ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, बट समटाइम्स सूर्य कैन गिव दैट टू, अगर उनका सूर्य और मंगल दोनों ही स्ट्रांग है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट की। मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है, बहुत ही, अगर मर्क्यूरी किसी का स्ट्रांग है, अगर आपके चार्ट में 4th हाउस में मर्क्यूरी है, वो स्ट्रांग है, तो आपके पार्टनर का बहुत अच्छे चांसेस है कि वो मैथमेटिक्स में, लॉजिकल स्किल्स में बहुत बहुत अच्छे हों, ठीक है। तो ऐसे लोग डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग नंबर्स के संग बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोग की बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो ऐसे लोग राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, जर्नलिज्म बहुत अच्छे कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो जॉकी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैथमेटिकल स्किल्स दोनों ही कंबाइंड चाहिए होते, तो मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग सेल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सेल्स फील्ड में, क्योंकि कम्युनिकेशन अगेन बहुत ही मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को बहुत जल्दी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कैलकुलेशन एंड कैलकुलेटिव स्किल्स जिसकी भी अच्छी होंगी, तो वो स्टॉक मार्केट में हमेशा कैलकुलेटिव प्रेडिक्शंस करके अच्छा कमा सकते हैं। तो स्टॉक में हो सकता है स्टॉक मार्केट उनका मेन करियर ना हो, बट वो साइड प्रोफाइल या साइड हसल की तरह स्टॉक मार्केट करें, ठीक है। तो ये रही मर्क्यूरी की बात। अब मर्क्यूरी जिसका अगर स्ट्रांग होगा तो वो पैसे ज़्यादा कमाए या कम कमाए, बट वो पैसे कैलकुलेटिव वे में इस तरीके से रखेगा कि उन्हें पैसे की कभी कमी नहीं होगी, वो इन्वेस्ट करके बहुत स्मार्टली रखेंगे अपना पैसा, ठीक है। तो ये रही मर्क्यूरी की बात। अब हम आगे बात करते हैं मार्स की। सॉरी, मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, इस वजह से मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो मार्स की बात करते हैं। मार्स इज़ अ वेरी अग्रेसिव प्लैनेट, बहुत ही हीट वाला प्लैनेट, एंड थोड़ा सा फाइटर स्पिरिट वाला प्लैनेट। तो ऐसे लोगों के पार्टनर्स पुलिस, मिलिट्री, कोई भी ऐसी ही रिलेटेड काम में हो सकते हैं, उनका वेपन से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। अब आई वुडंट से कि वेपन से रिलेटेड है तो गुंडा एंड ऑल ऑफ दैट, बट समथिंग रिलेटेड टू दैट हो सकता है, मे बी लोहे का काम हो, ठीक है, कोल इंडस्ट्री हो, कोल का काम हो, कोयले वगैरह का, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, जिनके भी 4th हाउस में मंगल होते हैं, उनके पार्टनर्स इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है। और 4th हाउस में मंगल अगर हम देखें तो वो रियल एस्टेट का भी काम कहीं ना कहीं दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो 4th हाउस का जो मंगल है वो बहुत सारी एनर्जी देता है। अगर किसी का 10th हाउस में मंगल है तो उन्हें भी बहुत एनर्जेटिक लेवल अच्छा देगा, तो हो सकता है ऐसे लोग बहुत एथलेटिक हों, तो स्पोर्ट्स वगैरह या तो वो खेलते होंगे या फिर किसी स्पोर्ट्स में वो हों, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो अच्छा, मैंने पुलिस वाली चीज़ बोल दी है, तो या आई थिंक दैट इज़ इट। मंगल के मेन एस्पेक्ट तो यही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें उन चीज़ों से भी इफ़ेक्ट करती हैं कि आपका साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा है एंड और कौन सी राशि में प्लेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बृहस्पति, जुपिटर, गुरु, ठीक है। तो बहुत ही विजडम, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार ऐसे लोगों अपने करियर में लेके बहुत ही समर्पित जो लोग होते हैं, अपने करियर में बिल्कुल ही आंख बंद करके बस अपनी मेहनत करे जा रहे हैं। अगर आपका 4th हाउस में जुपिटर है तो आपके पार्टनर ऐसे ही होंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स क्योंकि गुरु तो टीचर हो सकते हैं, फिलोसोफर, गुरु मतलब किसी ना किसी वे में वो लोगों को गाइड करें, काउंसिल करें, टीच करें, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। ऐसे लोग लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी तरीके के कंसल्टेंसी में, मे बी साइकोलॉजिस्ट हों, थेरेपिस्ट हों, किसी भी तरीके के, क्योंकि काउंसिल कर रहे हैं, लोगों को पाथ दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर इसके संग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है आपके पार्टनर की कुंडली में कि वो रिसर्च भी करें, तो मे बी वो लेक्चरर वगैरह या फिर साइंटिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। बट मेनली तो यही होता है। ऐसे लोगों के पार्टनर फाइनेंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, शनि पे सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न बहुत ही एक ओल्ड एनर्जी, ओल्ड सोल, डिसिप्लिन्ड, रूल्स फॉलो करने वाला एक प्लैनेट होता है। तो रूल्स से यहाँ पे लॉ आ जाता है, जुडिशियल सिस्टम आ सकता है, तो एडवोकेट हो गए, ठीक है, मे बी जज हो गए, जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, वो ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, बट ऐसे लोग गलत पॉलिटिशियन नहीं होंगे, ऐसे लोग बहुत ही मेहनती और बहुत ही सच्चे पॉलिटिशियन होंगे, ठीक है। सैटर्न माइनिंग इंडस्ट्री को भी दिखाता है, तो ऐसे लोगों के पार्टनर माइनिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। माइनिंग इंजीनियर्स हो सकते हैं, क्योंकि माइनिंग लैंड से जुड़ा हुआ हो गया, तो मे बी एग्रीकल्चरल फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मेन थे। बाकी अगर मुझे कोई याद आते हैं और करियर तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु देवता की। राहु जिनका भी 4th हाउस में होगा, ऐसे लोगों के पार्टनर बड़े ही, कुछ भी करियर फील्ड हो, बट वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखते होंगे, ऐसा बहुत चांसेस है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर गैजेट्स, एडवांस गैजेट्स से रिलेटेड कोई काम करते हो, ऐसा भी बहुत अच्छा हो सकता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर मीडिया से रिलेटेड, टेलीविजन से रिलेटेड, मे बी बैकग्राउंड में काम कर रहा है, इट्स नॉट लाइक इट दे आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राहु बहुत टेंडेंसी देता है रिस्क टेकिंग की, तो ऐसे लोगों के पार्टनर को आदत हो सकती है गैम्बलिंग की, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की, और समटाइम्स वो उनके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्मार्ट ना हो, क्योंकि राहु देता भी बहुत है और लेता भी एकदम से, तो उनके हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं या फिर गैम्बलिंग कर रहे हैं, बट उनका पैसा एकदम से चला जा रहा है, तो उस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया इज़ अ क्वाइट थीम हेयर, तो वो सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, और लोगों को एक होता है ना, लोगों का माइंड हेल्यूसिनेट करना, तो हैकर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की फील्ड्स में वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे ग्रह कवर कर लिए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे
किस ग्रह का कॉम्बिनेशन बनना है 4th हाउस में, जैसे कि जुपिटर, जैसे कि बृहस्पति और शनि का बन रहा है, और कौन सी राशि प्लेस है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस में, वो भी चीज़ों को ऑल्टर कर सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन सी राशि प्लेस है, तो उस हिसाब से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी रील पोस्ट कर रखी है इस तरीके की कि आपका पार्टनर कौन से करियर फील्ड में होगा। वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए उस रील के नीचे, या फिर आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। वन मोर थिंग इज, मैं पिंड कॉमेंट में और डिटेल में ये सारी चीज़ें डाल दूंगी करियर फील्ड्स, तो आप प्लीज़ वो भी चेक करना, ठीक है। एंड प्लीज़ डू फॉलो माई पेज, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज।